अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4:30 सुबह के एंड आई एम हियर मेकिंग दिस स्ट्रेटजी फॉर यू इफ यू गाइज वांट टू स्कोर अप टू 100 मार्क्स इन क्लास 12 इंग्लिश इन दीज 2 days। अगर आप अपनी सारी एनर्जी लगाने के लिए तैयार हो एंड यू वांट माय गाइडेंस, अभी के अभी इस वीडियो को हाइप कर दो। हाइप दिस वीडियो अप राइट नाउ, हेल्प मी गेट दिस स्ट्रेटजी आउट देयर गाइज, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको इन 2 दिनों में इंग्लिश को पढ़ना है इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग येट। हाइप कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, बिल्कुल। बट बिफोर आई गिव यू द डे वाइज स्टडी प्लान, आई वांट टू टेल यू वन थिंग माय डियर चैंपियंस, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। बहुत किस्म के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने सिलेबस काफी बार कर लिया है, एक बार कर लिया है, उनके लिए ये रिवीजन स्ट्रेटजी तो बन ही सकती है। सेकंड ऑफ ऑल, जिन्होंने कुछ नहीं करा है, उनके लिए स्टडी प्लान बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नंबर 3, जिन्होंने समवेयर इन द मिडल अपनी प्रिपरेशन को रखा हुआ है, कोई चीजें कवर्ड हैं, कोई चीजें इम्परफेक्टली कवर्ड हैं, तो आप इस स्टडी प्लान को अपने हिसाब से ट्यून कर लेना सो दैट इट टर्न्स आउट टू बी यूजफुल फॉर यू। लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। अगर आप अभी अपने मार्क्स को परफेक्ट करना चाहते हो एंड यू हैव दिस ड्रीम कि मेरे को 95 प्लस स्कोर करने हैं, मुझे अपनी मार्कशीट पे इंग्लिश में 90 एंड अबव देखने हैं, एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क, स्पेशली इफ यू हैव ड्रीम्स ऑफ स्कोरिंग अप टू 100 मार्क्स। सो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट हार्ड वर्क माय डियर चैंपियंस। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अब तो। यू हैव टू डू थिंग्स दैट यू हैवंट डन बिफोर अगर आपको ऐसा रिजल्ट चाहिए जो आपने कभी पहले अचीव नहीं किया है। एंड वन ऑफ द फैक्टर्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू गेट देयर इज द फैक्ट दैट आपको अब शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेस बनता है क्लास 12 इंग्लिश का उसे आप इग्नोर कर डालोगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप जल्दी जल्दी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू हाउ यू कैन एक्चुअली यूज द एनसीईआरटी एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग आपको अब कहेंगे एनसीईआरटी के लिए टू लेट हो चुका है, एनसीईआरटी अब नहीं होगी। आई डोंट थिंक यू शुड लिसन टू दैट। अब आप अगर पेपर देखोगे, सैंपल पेपर देखोगे, आप मार्किंग स्कीम देखोगे, यू विल सी कीवर्ड्स देयर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बिना एनसीईआरटी के आपको स्ट्रगल जरूर होगा, तो डोंट वरी, इधर मैं आपको उसकी सोल्यूशन दूंगा। हाइप कर दी वीडियो, दोबारा चेक करो। इन ऑर्डर फॉर अस टू अचीव दिस वी विल हैव टू फोकस ऑन एक्सप्लेनेशंस। हमें उन एक्सप्लेनेशंस में फोकस करना होगा जो नंबर 1 क्विक हैं, जल्दी आपको पढ़ा दें, एंड नंबर 2 जिनमें कीवर्ड इंटीग्रेशन ऑलरेडी है, सो दैट आपकी एनसीईआरटी की नीड मिनिमाइज हो जाए। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आपको बताने वाला हूं आपको डे 1 डे 2 को करना क्या है। 10th मार्च को ये वीडियो बना रहा हूं, शायद आप 10th मार्च को देख रहे हो, ये 11th मार्च को देख रहे हो तो एक नई वीडियो आ रही होगी, तो उसको भी देख लेना। 10th मार्च में आप कभी भी देख रहे हो ना, किसी भी घंटे पे देख रहे हो, प्लीज वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम देयर। जितने भी घंटे बड़े हैं, जो मैं आपको डे 1 का प्लान दे रहा हूं 10th मार्च का, उसे कर लेना भाई। डे 1 को सबसे पहले राइटिंग स्किल्स और पोएट्री आपको करनी है। राइटिंग स्किल्स के लिए मेरी बात मानो, मैंने आपको 47 मिनट्स में सारे के सारे राइटिंग स्किल्स करा ग्रैंड पे आपको ये लेक्चर मिल जाएगा 47 मिनट्स में। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर दूंगा, या फिर आप सर्च कर लेना ग्रैंड राइटिंग स्किल्स वन शॉट। सारी की सारी चीजें मैंने उसमें आपको बता दी हैं। सुबह उठ के आइडियली, या फिर आप जब भी वीडियो देख रहे हो उसके इमीडिएटली बाद, व्हेन दिस वीडियो एंड्स, प्लीज स्टार्ट योर डे 1 ऑफ विद दैट लेक्चर। उसके बाद आपको करनी है पोएट्री। पोएट्री भी आप मैक्सिमम 1 आवर लगा के कर सकते हो। क्लास 12 पोम्स आर नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड। जो क्वेश्चंस आते हैं पोम से आर यूजुअली नॉट दैट टफ, दे आर वेरी डायरेक्ट, और मैंने बहुत सरल तरीके में, बहुत सिंपल तरीके में आपको एनिमेटेड फैशन में पोम्स करा रखी हैं ग्रैंड अकेडमी पे। बहुत इजी तरीके से हमने एनिमेटेड वीडियोस बना रखे हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है पोम्स को। 1 घंटे के अंदर अंदर वो सारी कर लोगे आप, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको इफेक्टिवली 2 घंटे लगाने हैं, और उसमें आपका राइटिंग स्किल्स हो गया और आपका पोएट्री सेक्शन भी हो गया ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी अगर आप ये इतनी जल्दी कवर कर पा रहे हो, वो ही आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। राइटिंग स्किल्स इज वन बिग पोर्शन ऑफ द पेपर, सेक्शन बी होता है, और वो आपने ऑलरेडी समवॉट कवर कर लिया है। परफेक्शन की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके अंदर ये रिलीफ आ जाएगा यू हैव समथिंग कवर्ड। उसके बाद आपको फ्लैमिंगो शुरू करनी है। फ्लैमिंगो का ऑर्डर सुनना, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द रैट रैप, देन यू हैव टू डू गोइंग प्लेसेस, देन यू हैव टू डू इंडिगो, देन यू हैव टू डू पोएट्स एंड पैनकेक्स, और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर चैप्टर्स हैं उन्हें किसी भी ऑर्डर में कर लो, इट डज नॉट मैटर। अब आप बोलोगे सर इनकी पढ़ाई कहां से करें? नंबर 1 ग्रैंड अकेडमी की स्पीड सीरीज को खोलो। लेक्चर अगर आपको लंबे लगे तो अगर आप 1.5x पे देख सकते हो, उन्हें देख लो। ग्रैंड अकेडमी के एनिमेटेड वीडियोस को देखो, और मैं तो कहूंगा एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करो आफ्टर यू एक्चुअली गॉन थ्रू द लेक्चर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज बारीकी से पढ़ो एनसीईआरटी में, बट यू शुड एटलीस्ट नो हु सेड व्हाट, ऑथर ने कब किस चीज की डिस्क्रिप्शन दी है। ये चीजें बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। और अगर आप इस सब प्रोसेस को आसान बनाना चाहते हो, 8 घंटे के अंदर अंदर आप अपना सिलेबस करना चाहते हो एलबीएल लाइन बाय लाइन फॉर्मेट में,
तो ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स कोर्स है हमारा, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलेंगे। 8 आवर्स के अंदर अंदर हमने सारा सिलेबस करा दिया है उसमें लिटरेचर का। तो आप अभी चेकआउट कर लो, लिंक्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही बढ़िया कोर्स है, नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, सैंपल पेपर्स मिलेंगे, भर भर के आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उधर। डू चेक इट आउट। जब आपने वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लिए हो और आपने बाकी लेफ्ट ओवर चैप्टर्स को रैंडम ऑर्डर में कर लिया हो, प्लीज पे स्पेसिफिक अटेंशन टू पैरेलल क्वेश्चंस। पैरेलल क्वेश्चंस फ्लेमिंगो के चैप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल क्वेश्चंस क्या होते हैं? तब दो चैप्टर्स की थीम से इंटर रिलेट करके आपको आंसर लिखना होता है, या दो चैप्टर्स की इंस्टेंसेस से इंटर रिलेट करके आपको लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, द थीम ऑफ इकोनॉमिक क्लास इज सीन इन बोथ लॉ स्प्रिंग एज वेल एज गोइंग प्लेसेस, सो यू विल हैव टू डू अ कंबाइंड एनालिसिस ऑफ बोथ ऑफ देम। उसके लिए भी हमारा एक लेक्चर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक के लिए और एक थोड़े और डिटेल लेक्चर के लिए, इफ यू हैव द रिसोर्सेज टू डू सो, यू कैन चेक आउट द प्रो मैक्स कोर्स। एनसीईआरटी खोल के जरूर देख लेना, चाहे वो आप खुद देखो या लाइन बाय लाइन लेक्चर से देखो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप स्किम रीड भी कर लोगे तो भी इट्स गोइंग टू बी बेटर देन सिंपली क्लोजिंग द एनसीईआरटी। यू टेकन द इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर अ रीजन इन क्लास 12 माय डियर चैंपियंस, और जो आपको एनसीईआरटी दी गई है उसको बिना अगर खोले आप एग्जाम दे आओगे तो फिर आप नोटिस करोगे वो जब आप अपना एग्जाम लिख रहे हो। डे 2 को आपको विस्टास करनी है। विस्टास में डीपर चैप्टर्स हैं, थीमेटिक चैप्टर्स हैं, डीप चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है विस्टास के चैप्टर्स में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिव एनालिसिस देयर आफ्टर। इधर से मोस्ट लाइकली नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखो तो नैरेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं? व्हाई हैज द ऑथर रिटन व्हाट ही और शी हैज रिटन, व्हाट इज द प्लॉट, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर आर्क, व्हाट इज पेसिंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। ये चीजें आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, पहले आपको विस्टास करनी है। कैसे करनी है? 3 रिसोर्सेज हैं, स्पीड सीरीज, एनिमेटेड वीडियोस, ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स कोर्स। ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको पता है आपको कहां मिल जाएंगी। नैरेटिव टेक्निक्स का भी मैंने बहुत बढ़िया लेक्चर बनाया था, दैट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ इट्स काइंड, वो भी मैं आपको लिंक कर दूंगा, वो आपको समझा देगा नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस होते क्या हैं। विस्टास के लिए पर्टिकुलरली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड नैरेटिव टेक्निक्स एंड दैट यू मास्टर इट इन सम वे शेप और फॉर्म। अगर आप प्रो मैक्स कोर्स के मेंबर हो तो इसमें जो लाइव सेशन होने वाला है 10th मार्च को, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, और 11th मार्च को भी हम उसका रिवीजन सेशन होल्ड करेंगे, तो यू कैन जॉइन दैट एज वेल। व्हेन यू आर डन विद विस्टास, राइटिंग स्किल्स को उठाओ, डू एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस ईच, रिवाइज द लेक्चर दैट यू वॉच्ड एक बार बिफोर यू डू दिस और आफ्टर यू डू दिस इफ यू स्पॉट सिग्निफिकेंट एरर्स, एंड जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस ईच। टाइम लगेगा बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सिक्योर द मार्क्स इन राइटिंग स्किल्स। हो सकता है आपके ग्रामर के नंबर कट रहे हो, किसके कट रहे हो, लेकिन फॉर्मेट्स और फिक्स लाइंस जो आपकी हैं, कंटेंट के नंबर तो एटलीस्ट नहीं कटने चाहिए। उसके बाद बोलोगे सर बात ही नहीं करी अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फॉर अ रीजन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ स्किल दैट इज बिल्ट ओवर टाइम, बट यू कैन नो अ फ्यू ट्रिक्स व्हिच कैन मेक इट ईजियर। आई वुडंट रिकमेंड कि आप 3-4 आरसी निकाल के प्रैक्टिस करने लग जाओ, एक्सेप्ट फॉर दी सैंपल पेपर क्वेश्चन। सैंपल पेपर क्वेश्चंस में 2-3 आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएंगे, चाहे आप इस साल का भी ले लो, पिछले साल का भी ले लो, उन दोनों को करके चले जाओ, या पास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के पेपर देख लो, उनके 2-3 आरसी अटेम्प्ट करके चले जाना और देख लेना आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं हो। आरसी ट्रिक्स का वीडियो भी डाल रखा है, उसे भी देख लेना, स्पीड सीरीज की प्लेलिस्ट में वो लिंक्ड है। उसके बाद नैरेटिव टेक्निक्स का वीडियो और पैरेलल क्वेश्चंस का वीडियो आपको दोबारा रिवाइज करना है। अगर आप प्रो मैक्स कोर्स में हो तो उसका लाइव सेशन अटेंड करना है, एंड देन इफ यू हैव लेफ्ट ओवर टाइम, सिंपली रिपीट द एंटायर प्रोसेस। फ्लेमिंगो को रिवाइज करो, विस्टास को रिवाइज करो, राइटिंग स्किल्स को रिवाइज करो, फॉर्मेट्स को रिवाइज करो, नैरेटिव टेक्निक्स को रिवाइज करते रहो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और सवाल कर लो। जितनी बार आप रिंस एंड रिपीट करोगे इस प्रोसेस को, उतने बेहतर आपके नंबर होंगे, बिकॉज रिविजन इज द की टू स्कोरिंग मार्क्स। द मोर you do something, the better you get at it and the more you retain, and really it doesn't get any simpler than that. It is not a complicated process. It is not a complicated process. I repeat, it is a very simple process. लेकिन सबसे पहले the core of all of this, the base of all of this is your self belief. Ask yourself if you believe in yourself. आपको लगता है कि आप ये स्टडी प्लान कर सकते हो? अगर आपने मान लिया कि आप ये स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हो और आप अच्छे नंबर ला सकते हो, you have already done 50% of the work. Well begun is half done. फ्रेज है इंग्लिश में, my dear champions. अगर आपने अच्छी शुरुआत कर ली, आपने ये मान लिया कि आप शुरुआत कर सकते हो और आपने वो कर ली, इफ यू बिगैन वेल देन इट इज हाफ डन ऑलरेडी। सिर्फ 50% काम बाकी है जो एक्चुअल काम है, और वो आप कर लोगे। मैं आप में फुल बिलीफ रखता हूं। आप ग्रैंड अकेड कम्युनिटी के पार्ट हो, आई हैव फुल बिलीफ इन यू एंड आई नो यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल। कमेंट्स में बताओ और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, एंड अ लॉट ऑफ द रिसोर्सेज आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द स्पीड सीरीज टू द प्रो मैक्स कोर्स आर ऑल लिंक्ड इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। You have to like the video, hype the video and subscribe to Grand Acad. All right, till next time, keep winning, you champions.